Okay, so just tell me one thing. Uh, Whether should I start from the experiment where I left, or should I make the same circuit again? What is your opinion? कल वाले सर्किट से स्टार्ट करूं या फिर सर्किट दोबारा से बनाऊं सो दैट यू कैन सी दैट अगेन? सर कल वाले से स्टार्ट कर। कल वाले से स्टार्ट करते हैं. ओके. ओके, सो हम यहाँ पर थे. ये हमारा वर्कशॉप वाला फोल्डर है और इसमें वी डिड ओपन इन टर्मिनल एंड देन दिस विंडो ओपन. राइट, इस विंडो में we opted for open workshop Ashish NMOS characteristics 45 nanometer. This circuit we created yesterday. Just hold on for a sec. System is getting hanged up, so I need to close a few applications. Okay, so here we are. Please pay attention कि मैंने ड्रेन पर वोल्टेज दिया है x और गेट पर दिया है y. Means my VDS is x and VGS is y. I repeat, अगर आपका सोर्स ग्राउंड है तो VGS आपका VG माइनस VS हो जाता है. तो जब आप गेट पर वोल्टेज देते हैं वही वोल्टेज आपका VGS होता है और जब आप ड्रेन पर वोल्टेज देते हैं वही वोल्टेज आपका VDS होता है. VDS इज VD माइनस VS. अभी इसको अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इसका एक्सपेरिमेंट करें और इस एक्सपेरिमेंट में वी ट्राई टू अटैच or try to find some characteristic, then how we will do. देखो, पेन ड्रॉ. अगर मुझे कोई कैरेक्टरिस्टिक बनाना है ना, तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक में जब उस एक्सपेरिमेंट को करना है तो पहले मुझे सोचना होगा कि मुझे अचीव क्या करना है. मुझे अचीव करना है, यहाँ पर चाहिए मुझे VDS और यहाँ पर मुझे चाहिए ड्रेन करंट. मेरे को ये दो चीजें दिमाग में रखनी है कि मेरे को एक पर्टिकुलर गेट वोल्टेज के लिए यहाँ पर VDS चाहिए और यहाँ पर मुझे ड्रेन करंट चाहिए. राइट. अब मैं इसको, जब मैंने इसको यहाँ सोच लिया, तो अब मैं इसको सोचने के बाद खोलूंगा ADL.
ठीक है, मेरे को यहाँ पर VDS चाहिए नीचे, और यहाँ पर आउटपुट में ड्रेन करंट चाहिए। ऐसे ही सोचना है हम सब ने, जब भी एक्सपेरिमेंट करना है कौन सा आउटपुट चाहिए ऐसे सोचना है। जो आउटपुट चाहिए वो मेरे को वाई एक्सिस पे चाहिए, और जो मैं डीसी वोल्टेज सेट कर सकता हूँ डीसी कैरेक्टरिस्टिक में, वो एक्स एक्सिस पर चाहिए। राइट, अब मैं यहां से डीसी को सेलेक्ट करूंगा। डीसी को सेलेक्ट करने के बाद डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट क्या लूंगा, डिजाइन वेरिएबल। मेरी डीसी पर वोल्टेज कितनी है, एक्स, तो मैं यहाँ पर डिजाइन वेरिएबल चूज कर लेता हूँ एक्स। कहां से कहां तक, 0 से लेके 0.8 वोल्ट तक चाहिए मेरे को। अप्लाई। अच्छा, डीसी वेरिएबल नेम स्ट्रिंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ डिजाइन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर डिफाइन ही नहीं किया कि मेरे को एक्स और वाई मेरे पास है। तो यहाँ पर कॉपी फ्रॉम सेल व्यू कर लो, एक्स को दे दो 0.8 वोल्ट, वाई को भी दे दो 0.8 वोल्ट। राइट, अब अगर यहाँ पर आप करोगे तो ये इसको अप्लाई कर लेगा इजीली। ओके, तो आपका एडीएल देखो, यहाँ पर आपके पास एक डीसी का पैरामीटर आ गया। आपको आउटपुट में चाहिए क्या, आपको आउटपुट में ड्रेन करंट चाहिए। आपने VDS तो सेट कर लिया, यहां पर आपने दे दिया एक्स ड्रेन वोल्टेज 0 to 0.8 वोल्ट। अब आपको ID चाहिए, तो आप आउटपुट में जाएंगे, टू बी प्लॉटेड, सेलेक्ट ऑन डिजाइन, और ये आपका जो पॉइंट है ना, रेड वाले पॉइंट्स आपके, ये आपके करंट को दिखाते हैं। यहाँ पर सोर्स करंट आएगा, यहाँ गेट करंट आएगा, यहाँ बल्ब पे, और यहाँ ये ड्रेन का। राइट, और यहाँ पर आपके पास आ गया ड्रेन करंट। अब जब आप इसको रन करेंगे, तो सी इट इज गिविंग यू द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने बात की थी ना शुरू में, कि मेरे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की होगी। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मेरी इस तरह की, ये देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। सिर्फ सोचने पर है आपके, अगर आप यहां पर ड्रेन के बजाय गेट वोल्टेज ले लोगे, तो आपको वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक दिखाने लगेगा इस तरह। राइट, अभी इसको ऐसा करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी से दिखाता हूं। अब ये आपका जो ड्रेन वोल्टेज आया है, ये आपका ड्रेन वोल्टेज है 0 से 0.8 वोल्ट, 800 मिली वोल्ट पे। इफ यू सी दिस, दिस इज फॉर अ गेट वोल्टेज। कितनी गेट वोल्टेज आपने ली है, दिस गेट वोल्टेज दैट यू हैव टेकन इज 0.8 वोल्ट। यू सी दिस, y is 0.8 volt, 800 millivolt, and where is y, there you have y, gate voltage. Right, now what I want to do is, I want to see this output on two different gate voltages. मुझे दो अलग अलग गेट वोल्टेज का इम्पैक्ट देखना है, कि अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो मेरा जो सैचुरेशन है, वो मैक्सिमम करंट कितना आ रहा है, दिस इज 19.605 माइक्रो एम्पियर, और ये दिखा रहा है कि मेरे पास 800 मिली वोल्ट ये गेट वोल्टेज पे इतना मैक्सिमम करंट है। लेकिन ये कितने गेट वोल्टेज पे लिया हुआ है, 0.8। मेरे को अगर गेट वोल्टेज 0.8 की जगह 0.7 कर दूं, तो करंट पे कितना इंपैक्ट आएगा। देखो, हमने अभी तक मॉसफेट में ये पढ़ा कि अगर मैं एक मॉसफेट के अंदर यहां पर गेट से अगर वोल्टेज हाई देता हूं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा गैदर होंगे। मोर इलेक्ट्रॉन्स मींस हायर करंट। अगर मैं यहां से गेट वोल्टेज को रिड्यूस कर दूं, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाने चाहिए, क्योंकि जितना गेट वोल्टेज कम होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स कम अट्रैक्ट होंगे। और अगर ये गेट वोल्टेज रिड्यूस होगा और इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो देयर विल बी लेस इलेक्ट्रॉन्स, मींस लेस करंट। इसका मतलब, अगर मैं गेट वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो मेरा ड्रेन करंट ज्यादा होगा, अगर मैं गेट वोल्टेज को घटाऊंगा तो ड्रेन करंट मेरा कम हो जाएगा। ये बात किसको समझ नहीं आई मुझे बताओ, कोई ऐसा जिसे बात समझ नहीं आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा।
क्या हम थ्योरी को प्रैक्टिकल से कनेक्ट कर पा रहे हैं? अभी तक हमने सिर्फ इतनी सी बात कही कि हम यहाँ से गेट वोल्टेज अगर हाई देंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप गेट वोल्टेज को हायर कर दोगे तो और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और गेट वोल्टेज कम कर दोगे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। क्या ऐसा होगा? राइट। अब देखो, ये आपकी ड्रेन वोल्टेज है, सॉरी ड्रेन करंट है। अब मैं इसको दो अलग अलग गेट वोल्टेजेस देके दिखाता हूँ आपको। मैं क्या करता हूं, मेरी गेट की वोल्टेज है, कितनी है मेरी गेट की वोल्टेज? वाई है। मैं कहता हूं मेरे गेट की वोल्टेज को आप 0.7 से 0.8 वोल्ट चलाओ दो स्टेप्स में। यानी कि 0.7 वोल्ट तो पहले, फिर 0.8 वोल्ट तो, ताकि मुझे गेट का इम्पैक्ट दिखे। अब ये देखो, नाउ दिस इज फॉर गेट वोल्टेज 0.7 वोल्ट, दिस इज फॉर 0.8 वोल्ट। आप ज्यादा वोल्टेज दोगे गेट पे तो ज्यादा करंट आएगा, गेट पर कम वोल्टेज दोगे तो कम करंट आएगा। अब 0.8 वोल्ट दोगे तो करंट इज 19.605 माइक्रो एम्पियर। अगर आपने 0.7 दिया तो दिस इज 9.350 माइक्रो एम्पियर। क्या ये बात क्लियर हुई? यस और नो? यस सर। हाँ। और इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। बहुत ध्यान से देखिए कि इफ यू हैव 0.7 वोल्ट्स, then the current is 9.2827 microampere. If the gate voltage is higher, the current is higher. क्यों? क्योंकि आप गेट वोल्टेज अगर हाई करेंगे, गेट वोल्टेज हाई करने से आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो आपके पास करंट ज्यादा होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन कम हो, तो आपके पास करंट कम हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा ना ऐसा करता हूं कि जो आपके पास गेट वोल्टेज है उसको थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूं। लेट अस सी क्या होता है। मैं कहता हूं कि 0.7 0.8 के साथ 0.9 वोल्ट भी ले लीजिए और मुझे तीनों पर करके बताइए। नाउ यू सी, दिस इज फॉर 0.7, दिस इज 0.8, दिस इज 0.9। कितना करंट हो गया? 32 माइक्रो एम्पियर हो गया। आप गेट वोल्टेज जितना बढ़ाते जाएंगे उतना आपका ड्रेन करंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना आप गेट करंट बढ़ाते जाएंगे उतना यहां पर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते चले जाएंगे, उतना करंट बढ़ता जाएगा। राइट। पर क्या सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से ही या गेट वोल्टेज बढ़ाने से ही ये करंट बढ़ सकता है? द आंसर इज नो। दूसरा प्रोसेस क्या है वो हम आपको थ्योरी क्लास में बताएंगे। जब थ्योरी में बताएंगे तो एक्सपेरिमेंट में करवाएंगे। राइट। अब दूसरी चीज एक और देखो, ये आपके पास करीब यहां आके कांस्टेंट हो जाता है, ये आपके पास यहां आके कांस्टेंट होता है, ये आपके पास यहीं से कांस्टेंट हो जाता है। राइट। यहां तक दिस इज सेमीलिनियर, ये यहां तक थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है, ये यहां तक थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहां पर आके जब ये करंट की वैल्यू लगभग बढ़नी कम हो जाती है तो दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ सैचुरेशन। ठीक है। अब जरा इसको दूसरी तरह से देखें। द अदर वे अराउंड दिस, if I take this gate voltage in DC analysis, क्या किया मैंने? अभी तक तो I was taking the VDS over here. Now I am taking VGS here. When gate and the same drain current. When there is VGS over here, the output should be like this. Right? This is for one drain voltage. This is for other drain voltage. This is for some other drain voltage. We will see how it looks like.
See, this is for drain voltage 0.8 volts. Now, if I do it for 3 different drain voltages, drain voltage is X from 0.7 to 0.9 with 3 steps, means 0.7, 0.8, 0.9. You see, the drain current has its impact, but it is very low. Here the current is 18.77 microampere. Here the current is 19.605. There 20. So the effect of drain current is there, drain voltage is there, but it is not as big as gate voltage, right? गेट वोल्टेज में क्या था 9 एम्पियर, पहले 9 एम्पियर 9 माइक्रो एम्पियर, उसके बाद 19 माइक्रो एम्पियर, फिर 32 माइक्रो एम्पियर. So this was the impact of gate voltage. Means gate voltage has higher impact on MOSFET as compared to drain voltage. Yet we can conclude that drain voltage also has the impact. ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा सा, ये एक्सपेरिमेंट हमने कल किया था, अब इस एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं. ये हमने कल जो ट्रांजिस्टर लिया था, दिस ट्रांजिस्टर वाज अ स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज ट्रांजिस्टर. अब हम ट्रांजिस्टर लेंगे हायर थ्रेशोल्ड वोल्टेज का. ये जीपीडी के 45 नैनोमीटर. हमने कल ट्रांजिस्टर लिया था NMOS 1 volt. Where it was? Yes, this one. Today we will take NMOS 1 volt low threshold voltage, LVT, right? And I'll attach it here. One transistor I will take a high threshold voltage. This is called NMOS 1 volt HVT. And we will give similar inputs to all the transistors. ये ग्राउंड है, इसको भी यही ग्राउंड दे दो, इसको भी यही ग्राउंड दे दो. ये वोल्टेज जो आपने इसको दिया है ऊपर इस बैटरी से, यही वोल्टेज इसको भी दे दो, यही वोल्टेज इसको भी दे दो, राइट? अब ये जो आपने इनपुट पर वोल्टेज दिया है, सेम वोल्टेज आप यहां दे दीजिए, सेम वोल्टेज आप यहां भी दे दीजिए, ठीक है? और ये हमने सबस्ट्रेट को सोर्स से कनेक्ट कर दिया. अभी हम आउटपुट पे क्या ले रहे हैं? आउटपुट पे हमने ड्रेन करंट सिर्फ पहले वाले का लिया हुआ है. अब हम बाकी दो का भी ड्रेन करंट ले लेते हैं. आउटपुट टू बी प्लॉटेड, सेलेक्ट ऑन डिजाइन. ये हमारा एलवीटी का आ गया और ये हमारा एचवीटी का आ गया, राइट? मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि हमारा पहले कैरेक्टरिस्टिक इस तरह का आ रहा था स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज का, ऐसा. अब अगर मैं दोनों थ्रेशोल्ड वोल्टेज का लूं, now please tell me which of these is low threshold voltage with color. Which color is low threshold voltage, which color is higher threshold voltage, and which color is low threshold standard threshold voltage? Guess. मैं बता देता हूं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो वोल्टेज है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पर आ जाते हैं और उसके बाद करंट फ्लो करना शुरू कर देता है. तो जिसका लो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उसमें कम वोल्टेज पे करंट फ्लो करेगा, जिसका हायर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उसमें ज्यादा वोल्टेज पे करंट फ्लो करेगा. सर ग्रीन वन लो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है. सर ग्रीन वन. दिस वन. हाँ जी सर. दिस इज लो थ्रेशोल्ड वोल्टेज. लो थ्रेशोल्ड वोल्टेज. ओके,
So this is standard. Standard, yes sir, standard red है. And this is high. Yes. Okay. Any other guess? Anyone else? Low threshold voltage कौन सा होगा? Ashnu says green होगा. तो आपके पास शायद ग्रीन दिख रहा है स्क्रीन पे, मेरे पास थोड़ा स्काई ब्लू टाइप दिख रहा है, वो शायद उसमें शेयरिंग स्क्रीन में ग्रीन दिख रहा होगा. ओके, आई एडमिट के पहले वाला. एनीवन एल्स? इसमें से लो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कौन सा है, स्टैंडर्ड कौन सा, और हाई थ्रेशोल्ड? स्टैंडर्ड ऑब्वियसली रेड वाला है, बीच वाला स्टैंडर्ड है. आनंदिता? Which one is low threshold voltage? The green one. ग्रीन वन. बिल्कुल ठीक है, सब लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. जिस मॉसफेट के अंदर करंट बहुत जल्दी राइज करना शुरू हो गया, दैट इज लो थ्रेशोल्ड वोल्टेज. जिसके अंदर थोड़ा सा देर में, दैट इज स्टैंडर्ड. और जिसमें ये बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा, करीब 550 मिली वोल्ट के आसपास, इट हैज स्टार्टेड राइजिंग अप फॉर द करंट. दिस इज हाई थ्रेशोल्ड वोल्टेज. थ्रेशोल्ड वोल्टेज का मतलब है कि कितनी देर में करंट इलेक्ट्रॉन्स का लेयर ऊपर बना, कितने ज्यादा वोल्टेज पे. तो अगर ज्यादा वोल्टेज यूज हुई तो इट्स अ हाई थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कम वोल्टेज यूज हुई तो इट्स अ लो थ्रेशोल्ड वोल्टेज. अब जरा मैं आपको ये बता देता हूं आज एक्सपेरिमेंट में कि अगर हमें किसी ट्रांजिस्टर का थ्रेशोल्ड वोल्टेज देखना होगा तो हम देखेंगे कैसे. आपने डीसी एनालिसिस कर लिया किसी ट्रांजिस्टर, किसी भी सर्किट का. अब आपको अगर देखना है कि इन ट्रांजिस्टर का थ्रेशोल्ड वोल्टेज है कितना, तो आप कैसे पता लगाएंगे? एडीएल में जाइए, रिजल्ट्स में जाइए, प्रिंट दिस मॉडल पैरामीटर्स. इट इज नॉट प्रिंटिंग. इट शुड प्रिंट है. इट नॉर्मली प्रिंट्स. यहां पर आपके पास ना सारे के सारे पैरामीटर्स लिखे जाते हैं. देयर इज सम प्रॉब्लम this. Let me try again. It is not showing up as of now, but it shows up all the parameters. हाँ सर, उसके लिए आपको क्या कहते हैं, सिर्फ डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट रखना पड़ेगा ना, उसके कुछ we have kept DC operating point already. We have kept the DC operating point. सर, सिलेक्ट डिजाइन वेरिएबल नहीं रखते ना उसके लिए, जो आप कह रहे हो. नहीं, कंपोनेंट वेरिएबल ये डिजाइन वेरिएबल से भी चल जाएगा. चल जाता सर. हाँ, चल जाता है. विल सी. वी कैन डू इट टुमारो अगेन. कभी कभी इसको रीस्टार्ट करेंगे तो चल जाता है, कभी कभी ये शो नहीं करता, बट इट नॉर्मली डू, क्योंकि हम वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे करंट की ना, वोल्टेज की ना. So that is how we see. I'll show you that how can we see all the parameters of these. So now what we have done is we have done with this NMOS characteristics of input and output. Now the very important part. जब हम इसके characteristics को देख रहे हैं तो हमें उसके characteristics को study क्या करना है. हम will go with the parametric analysis. We'll see कि मेरे को सपोज मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखता हूँ, तो आई विल टेक x फ्रॉम 0 to what to conclude from this. See, up to a particular voltage, there is no sharp current in this. But when you come to 0.7 volt or 0.8 volt, you see the significant currents. That is one point that you should see.
कि 0.7 और 0.8 वोल्ट पे आपको सिग्निफिकेंट करंट्स मिल रहे हैं, अदरवाइज उससे पहले आपको सिग्निफिकेंट करंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो इससे आपको पता लगता है मुझे अपने ट्रांजिस्टर को कितने वोल्टेज पे ऑपरेट करना है, राइट। अगर मुझे हायर करंट चाहिए, देखो अगर आपको किसी सिस्टम के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए ना, अगर आपको चाहते हैं सिस्टम स्पीड से काम करे, तो आपको सिस्टम के अंदर करंट हाई लेना पड़ेगा। और जब आप करंट हाई लेते हैं तो हाई करंट के अंदर आपको अच्छी स्पीड मिलती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितनी वोल्टेज पर हाई करंट मिल जाएगा, राइट। तो उसके लिए आपको जो ट्रांजिस्टर है, जो ट्रांजिस्टर आप यूज कर रहे हैं, उसका इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेज देखना है, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के लिए आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखने बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक दिखाऊं। Let me take it. Now you see this. You see, आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पर इस वोल्टेज पर थ्रेशोल्ड आपका क्रॉस नहीं हो रहा है, एंड फ्रॉम हियर यू कैन गेट सम करंट एंड देयर ऑनवर्ड्स। तो आपको अगर अलग अलग ट्रांजिस्टर, एक ही ट्रांजिस्टर के अंदर अलग अलग ड्रेन वोल्टेज के ऊपर देखना है मेरा ट्रांजिस्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो यू हैव टू सी द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। और अगर आपको अलग अलग गेट वोल्टेज पर देखना है, तो यू हैव टू सी द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करेंगे, क्योंकि इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बहुत जरूरी है। अगर आप सपोज मॉसफेट पे काम करते हैं या फिर फिनफेट पे काम करते हैं, जब तक आपको यही नहीं पता कि मेरा ट्रांजिस्टर कितनी वोल्टेज पर, कितनी गेट वोल्टेज पर कितना करंट देता है, तब तक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट एनी सर्किट, राइट। थोड़ा सा इसके ऊपर वर्कआउट कर लें कि हमने बहुत सारे एनमॉस के ऊपर बात कर ली। आज हम लोग एक डिफरेंट सर्किट बना लेते हैं 5 मिनट के लिए। दैट डिफरेंट सर्किट इज न्यू सेल व्यू, एंड वी विल क्रिएट टुडे इन्वर्टर। इन्वर्टर हम सबको पता है सर्किट कैसे बनता है। आप जो भी इनपुट देते हैं उस इनपुट से उल्टा आउटपुट आता है। कल हम इन्वर्टर को एनालाइज करेंगे, आज सिर्फ इन्वर्टर का आउटपुट देखेंगे। और याद रखिए, मेमोरी जब आपको बनानी है, तो मेमोरी के लिए आपके पास इन्वर्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इन्वर्टर की समझ होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको मेमोरी या कोई भी लॉजिक सर्किट क्रिएट करना है, तो इन्वर्टर का समझ आना बहुत जरूरी है। हाँ, अब मैं इस ये अभी तक तो हमने इसको बनाया है। जो जो कंपोनेंट्स लगाए हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ। देयर देयर इज अ कंपोनेंट विच इज कॉल्ड पिन। दिस पिन इज इनपुट पिन, so I will call it V in. Now this pin is VDD. This is again input pin. Then there is one more input pin which is called GND, ground. This. And then there is one output pin. This direction is output, and you connect it over here. Now this is an inverter. There are two warnings. Which warnings are there? कुछ connection सही नहीं हुआ है. अच्छा, this connection is not right. Yes, now there is no warning.
In this circuit, I use ADL. When I have given the pins, I need to use this stimuli. Stimuli says this is your ground DC voltage. Ground पर DC voltage क्या होता है? 0 volt. VDD जो ऊपर से सप्लाई वोल्टेज है, लेट मी से मैं 0.8 वोल्ट दे रहा हूं, और ये वी इन जो इनपुट स्ट्रीम है, आई विल गिव अ पल्स. कल मैं आपको समझाऊंगा पल्स हम लोग कैसे समझते हैं, कि पल्स को किस तरह से बनाया जाता है. 0 to 0.8 वोल्ट with 20 nanosecond and 10 nanosecond width. सिमुलेशन मुझे किस पे करना है? इसमें मैं ट्रांजिएंट सिमुलेशन करूंगा फॉर 100 नैनोसेकेंड्स. आउटपुट में मुझे क्या देखना है? एक तो इनपुट और एक आउटपुट, राइट? So I'll run it. You see, I have given this input. To this input, I have got the inverted output. कैसे आया ये? इसको कैसे समझेंगे? बहुत आसान है. PMOS at 0 volt, it is conducting. NMOS at 0.8 volts, it is conducting. PMOS at higher voltage, non-conducting. And NMOS at 0 volt, non-conducting. So जब मैं यहां से 0 वोल्ट देता हूं, तो 0 वोल्ट मेक्स PMOS कंडक्टिंग. ये मेरा कंडक्टिंग हो जाता है, और ये मेरा नॉन कंडक्टिंग हो जाता है. जब मेरे ये कंडक्टिंग हो जाता है, तो यहां से जो भी वोल्टेज आती है वो यहाँ अपीयर होती है. सो मैंने यहां से 0 वोल्ट दिया, और यहां पर मुझे VDD अपीयर हो रही है, मीन्स इट इज हाई. और जब मैं यहां से 0.8 वोल्ट यानी कि हायर वोल्टेज दे रहा हूं, हायर वोल्टेज से मेरा ये ऑन हो जाता है. इसको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा दूं. जब मैं यहां से 0.8 वोल्ट देता हूं, तो मेरा ये कंडक्ट करना शुरू कर देता है, ये ऑफ हो जाता है. तो इसका मतलब अगर ये कंडक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये शॉर्ट हो गया. तो जो कुछ भी यहां से आता है वो ग्राउंड हो जाता है. इसका मतलब जब यहां से मैं 0.8 वोल्ट दूंगा, तो यहाँ पर आउटपुट में 0 वोल्ट आएगा. जब यहां से मैं 0 वोल्ट दूंगा, तो यहाँ पर 0.8 वोल्ट आएगा. अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछिए, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. Anyone, if you want to ask that how it works, please ask me. I'll explain it again. Okay. So if it is okay, then you should be able to decode how this output comes. Now, there are a few things that we can learn from this inverter. अच्छा सर, प्लीज रिपीट. मैं करता हूँ रिपीट. देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये आपका इनपुट वोल्टेज है, और ये आपका आउटपुट है. सी देयर इज अ डिफरेंस. और अगर आप इसको इधर ले आओगे, तो देयर इज मोर डिफरेंस. यू सी दिस है. यू सी, ये कहां पर डाउन होना शुरू हुआ, और ये कहां पर अप होना शुरू हुआ. देयर इज अ टाइम गैप इन बिटवीन. कल हम इसको देखेंगे कि इन्वर्टर का पावर कंजम्पशन और इन्वर्टर का डिले कैसे देखना है, राइट? आशनु से इसकी एक बार बता दीजिए इसकी वर्किंग क्या है. तो आई विल कम टू द वर्किंग अगेन.
जिन लोगों को समझ आ गया वो लीव कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम और नहीं पढ़ाएंगे। मैं सिर्फ इसकी वर्किंग बता के आई विल क्लोज दिस क्लास, राइट? सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। सो इट्स वर्किंग इज लाइक कि मेरे पास PMOS 0 वोल्ट पे काम करता है और 1 वोल्ट पे ऑफ हो जाता है। NMOS 0 वोल्ट पे ऑफ हो जाता है और 1 वोल्ट पे वर्क करता है, राइट? जब मैं यहां से 0 वोल्ट दूंगा, 0 वोल्ट देने से मेरा PMOS 0 वोल्ट पे काम करता है। अगर मैं इसको 0 वोल्ट दूंगा तो ये काम करने लगेगा। काम करने लगेगा मतलब यहाँ से कंडक्टिंग चैनल बन जाएगा और ये काम करना बंद कर देगा, यानी ओपन स्विच हो जाएगा। तो यहां से कोई करंट पास नहीं हो सकता, ये काम नहीं कर रहा। और यहां से करंट पास हो सकता है, तो यहां से जो VDD है वो यहां अपीयर होने लगेगी। तो मैंने यहां से आउटपुट इनपुट दिया था 0, आउटपुट आया VDD। जब मैं इनपुट देता हूं 1 वोल्ट, जब मैं इनपुट देता हूं 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट देने से क्या होगा, अब मेरा ये ओपन सर्किट बन गया, तो इस VDD का यहां से कनेक्शन कट गया। बट दिस बिकम्स शॉर्ट सर्किट और यहां पर क्या है, ग्राउंड। तो यहां पर जो भी वोल्टेज होगी वो ग्राउंड हो जाएगी और ग्राउंड होने से ये 0 वोल्ट दिखने लगेगा, राइट? कल मैं आपको थोड़ा सा इसको खोल के दिखाऊंगा वेव शेप के ऊपर कि ग्राउंड किस तरह से होता है, राइट? तो अगर आपने 1 वोल्ट दिया तो आपके पास आ रहा है 0 वोल्ट। अगर आप 0 वोल्ट देते तो यहां आता 1 वोल्ट। तो इट इज इन्वर्टिंग, दैट इज व्हाई दिस सर्किट इज कॉल्ड इन्वर्टर। आई होप इट हैज मोर क्लैरिटी, राइट? समझ आया? चलिए, आज हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे। कल उसके बाद क्लास फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि इन्वर्टर को पढ़ने की जरूरत क्या है। किसी ट्रांजिस्टर को अगर हमने इन्वर्टर की तरह पढ़ा है तो उसके अंदर हमें उसका डिले और पावर कैसे निकलती है, राइट?